साथियों नमस्कार। आपने अक्सर एक गुरु के चेलों को आपस में कहते सुना होगा कि ये मेरे गुरु भाई हैं। गुरु भाई एक ऐसा शब्द है जो गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में अक्सर सुनने में आता है। शिष्य आपस में, यानी एक ही गुरु के शिष्य आपस में एक दूसरे को गुरु भाई कहते नज़र आते हैं। और ये गुरु भाई जो शब्द है ये आज का नहीं है, ये काफ़ी समय से ये प्रचलन में है, सुनने में आता आया है। और किस्से कहानियों भी गुरु भाई ये शब्द आते हैं, कई जगहों पर लिखा हुआ मिलता भी है गुरु भाई। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि गुरु भाई तो ठीक है, गुरु बहनें ये शब्द कहीं आपने अगर लिखा पाया हो या सुना हो, कभी आपने नहीं सुना होगा। आपने ये शब्द प्रचलन में नहीं है। गुरु बहन प्रचलन में केवल गुरु भाई है। क्यों है? क्योंकि गुरु भाई तो होते थे। एक गुरु के जो शिष्य थे आपस में एक दूसरे को गुरु भाई कहते आए हैं। तो पहले जो होता रहा, आज जो हो रहा है, उसकी एक छवि मिलती है हमें, कल ये होता रहा है। तो ठीक इस तरह से, और गुरु बहनें शब्द नहीं है, इसका मतलब गुरु बहनें जैसी कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। अगर गुरु बहनें जैसी कोई परंपरा होती तो ये शब्द भी प्रचलन में होता और ये कहीं न कहीं किताबों में लिखा होता, और परंपराओं के द्वारा ये शब्द आज भी हमारे बीच में प्रचलन में होता। और ये प्रचलन में नहीं है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये कभी शब्द था ही नहीं, ना इस तरह की कोई हमारे यहाँ संस्कृति थी, ना कोई परंपरा थी। अब गुरु बहनें का मतलब ये हुआ कि अगर गुरु का शिष्य और गुरु की शिष्या आपस में गुरु भाई बहन कहलाएंगे। ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे गुरु बहन है। तो बहन शब्द नहीं आया, इसका मतलब ये है कि बहन शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि स्त्रियां गुरु के सानिध्य में शिक्षण नहीं लेती थी, गुरु के आश्रम में नहीं रहती थी, गुरु से दीक्षित नहीं थी, अर्थात उन्हें पढ़ने लिखने का यूँ कह सकते हैं कि अधिकार नहीं था, या ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अगर होती तो ज़रूर गुरु बहनें शब्द में आता। ये भी कई लोग ऐसा बोलेंगे कि स्त्रियों के लिए अलग से विद्यालय रहे होंगे। तो अगर अलग से विद्यालय भी रहे होते तो भी गुरु की कई शिष्याएँ पढ़ती रही, तो वो आपस में गुरु बहनें कहेंगे, ना कि गुरु भाई कहेंगे। तो गुरु बहनें ऐसा शब्द नहीं है। इसका मतलब यही है कि गुरु बहनों जैसी कोई, यानी कि शिष्याओं के पढ़ने की कोई व्यवस्था गुरुकुल में नहीं थी। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अतीत में जाएंगे हम तो स्त्रियों के पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अगर होती, या स्त्रियों के द्वारा अगर स्त्रियां गुरु से दीक्षित होती या ज्ञान लेती तो ज़रूर वे गुरु की शिष्याएँ होती और आपस में एक दूसरे को गुरु बहनें बोलती, और ये बहनें अन्य शिष्यों को अपना भाई बोलती और भाई इन्हें बहनें बोलती। तो ये कल जो भी होता है हमेशा आज उसकी कुछ न कुछ झलक होती है। ये आज जो भी दिख रहा है उस झलक के द्वारा हम अतीत तक पहुंच सकते हैं। ये जो परंपराएं होती हैं ये हमारे बीते हुए कल की एक झलक हमें देती हैं। तो अगर गुरु बहन जैसा कोई शब्द हमारे टंग में नहीं है, हमारी वाणी में नहीं है, हमारे विचारों में नहीं है, हमारी परंपराओं में नहीं है, हमारे बीच प्रचलन में नहीं है, तो मतलब ये ऐसी कोई संस्कृति, ऐसी कोई परंपरा कभी नहीं थी। अर्थात स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं, दीक्षित नहीं होती थीं, केवल पुरुष ही पढ़ते थे और पुरुष ही गुरु से दीक्षित होते थे। धन्यवाद।